जिंदल ड्रिलिंग अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी के नतीजे काफी अच्छे रहे हैं। साल दर साल आय में 38% के आसपास की बढ़ोतरी, मार्जिन अगर आप देखेंगे तो 13% से 32% पे पहुंच चुके हैं। मुनाफा अगर आप देखेंगे साल दर साल तो 4 करोड़ से बढ़कर करीब 32 करोड़ के आसपास आया है। तो हर पैमाने पे नतीजे तो कंपनी के अच्छे हैं, लेकिन आगे की किस तरह की रणनीति है कंपनी की, साथ ही साथ इस पूरे नतीजों को समझाने के लिए हमारे साथ इस कंपनी के CFO मिस्टर पवन कुमार रस्तोगी जी जुड़ चुके हैं। रस्तोगी जी, गुड आफ्टरनून और बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जी बिजनेस पर। सर, मैं आपके नतीजे देख रहा था, साल दर साल तो मुझे आपके कंपनी के नतीजे अच्छे लगे। अगर आप समअप करके बता सके कि ये पूरा क्वार्टर जो है वो आपकी कंपनी के लिए कैसा रहा है? नहीं, बहुत अच्छा रहा है ये पीरियड। एक्चुअली हमारा जो प्राइसेस है वो ऑयल से कनेक्टेड है, प्राइसेस क्रूड ऑयल से कनेक्टेड। जैसे जैसे क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ती है, इवन कंट्री को लॉस होता है बट हमारी कंपनी को मुनाफा होता है उसकी वजह से। बिकॉज डॉलर का रेट बढ़ने से हमारी अर्निंग बढ़ती है और क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ने से, डिमांड सप्लाई ज्यादा होने से हमारे जो हायरिंग रेट है, चार्टर्ड हायरिंग रेट है जो ONGC पे हम रिसीव करते हैं, वो हमारे बहुत इंक्रीज हो जाते हैं। अभी हमारा जो है $25,000 का रेट चल रहा था अब से 1 और 1.5 साल पहले तक। अब वो रेट अभी हमको नया कॉन्ट्रैक्ट $48,000 पे मिला है और अभी आगे और उम्मीद है कि 50 से $60,000 के बीच में हमें कॉन्ट्रैक्ट मिले। एक्चुअली इसकी जो प्राइस है वो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बहुत ज्यादा है, वो 80,000 से 90,000 इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस है और आगे भी जो फ्यूचर का स्कोप है वो बहुत अच्छा है। और हमारे जो नए कॉन्ट्रैक्ट हैं, पुराने कॉन्ट्रैक्ट अभी हमारे सब लगभग खत्म हो चुके हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट हमारा अक्टूबर में खत्म हो रहा है, एक नवंबर में खत्म हो रहा है, एक जनवरी में खत्म हो रहा है। अक्टूबर का जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट हमारा 25,000 का था, वो अभी हमें नया कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 44,000 का मिला है। दूसरा जो 25,000 का कॉन्ट्रैक्ट था वो 48,000 पे मिला है और तीसरा कॉन्ट्रैक्ट जो 44,000 पे था उसके लिए अभी हमने बिड किया हुआ है। एंड वी आर आल्सो, मतलब काफी हमें उम्मीद है कि उसका काफी अच्छा रेट मिलेगा। तो इसकी जो कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो सस्टेन करेगी और यहाँ से प्रॉफिटेबिलिटी और इंक्रीज करेगी, टर्नओवर भी इंक्रीज करेगी, क्योंकि डॉलर का रेट जो है वो इस समय 81, 82, 35 और 83 के बीच में है और पास्ट में जो है लास्ट ईयर 75 था। तो कम से कम जो $8 का हमें मुनाफा हुआ है उससे काफी प्राइस में हमारी रेवेन्यू में डेफिनेटली, और जो रेवेन्यू के साथ सीधा का सीधा जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी में ऐड होता है। डेफिनेटली रुस्तगी जी, लेकिन एक बात मुझे बताइए, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि जो आपको ऑर्डर्स मिले वो डबल रेट पे मिले हैं, तो किस तरह की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन रखी जाए आपकी कंपनी से इस फाइनेंशियल ईयर? अगर कोई नंबर आप पैक कर सके। हाँ, नहीं, ग्रोथ का मतलब 80%, 70% जो ग्रोथ रेवेन्यू का वो है वो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी में जाता है, जितना रेट इंक्रीज हो रहा है। जैसे 25,000 से रेट जो है अभी हमें 48,000 हुआ, तो उसका जो कम से कम 70-80% जो है वो हमारे मुनाफे में ही जाता है। डेफिनेटली, तो इसका मतलब है कि जो मुनाफे में आपकी अच्छी खासी बढ़ोतरी जो है वो इस साल देखने मिल सकती है, जो कि खासकर डेफिनेटली बहुत। और दूसरा रेट ये है कि डॉलर की प्राइस का हमको बहुत बेनिफिट मिलता है, क्योंकि अभी हमारा जो है फर्स्ट क्वार्टर में और सेकंड क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर में एवरेज प्राइस 77 की थी और इस क्वार्टर में एवरेज प्राइस हमारी 81 की है। कम से कम $3-3.5 का $1 के 1-2 क्वार्टर के अंतर ही हो गया। और अभी तो प्राइस लग रहा है कि डॉलर का प्राइस एक बार जो है 83-84 तक जाना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो हमारे लिए और ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। डेफिनेटली, तो यहाँ से प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो और बढ़ सकती है जिंदल ड्रिलिंग की, ये मैनेजमेंट का साफ कहना है। रुस्तगी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपने रिजल्ट्स पे बात करने के लिए और साथ ही साथ आगे का हमें गाइडेंस भी देने के लिए। तो ये थे जिंदल ड्रिलिंग के मैनेजमेंट जो कि बताते हुए कि किस तरह की आगे की ट्रेजेक्टरी हो सकती है।